मैं के.एल. मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे भारत की भूस्थलाकृतियों की, भारत के भौतिक स्वरूप। उसमें हमने चर्चा की थी भारत के पर्वतीय क्षेत्र। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। यह मैदान हिमालय पर्वत और दक्षिण प्रायद्वीप के मध्य अवस्थित है। मैदान की विशेषताओं की बात करेंगे हम। भारत का जो विशाल मैदान है उसकी स्थिति और विस्तार की बात करेंगे। उत्तर भारत का मैदान हिमालय पर्वत और दक्षिण प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। रावी सतलज के किनारे से लेकर गंगा नदी के मुहाने तक 2400 किलोमीटर तक लंबाई है। इसकी चौड़ाई 250 से 300 किलोमीटर है और सबसे छोटा असम घाटी में 90 से 100 किलोमीटर तक, और बंगाल में इसकी चौड़ाई अधिक है, लगभग 400 किलोमीटर, और कुल क्षेत्रफल 7.77 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसमें सिंध का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मरुस्थल, गंगा यमुना का मैदान, असम की ब्रह्मपुत्री घाटी आदि सम्मिलित है। जलोढ़ निक्षेप की गहराई। यह मैदान भारत में हिमालय और दक्षिण प्रायद्वीप से जो नदियां आती हैं उनके जलोढ़ के पदार्थों से निक्षेप से बना हुआ है। यह एक अभिवर्धक के रूप में है। यहाँ जलोढ़ के जमाव 2000 मीटर की गहराई तक मिलते हैं। पश्चिम भाग में तलछट का भराव कम गहरा है। ढाल और ऊंचाई। यह मैदान समतल और धीमे ढाल की विशेषता से युक्त है। इस मैदान का औसत ढाल 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर से भी कम है। यह मैदान समुद्र तल से 200-300 मीटर तक ऊंचा है। मैदान का ढाल समुद्र के निकट मिट्टी तलछट जमाव से इतना कम होता है कि वहां पर वहन शक्ति क्षीण हो जाती है और नदियों की धाराओं में व्यक्त हो जाता है, जिसमें बीच बीच में डेल्टा बन जाते हैं। इसके जो उपविभाग हैं वो उस पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान की उस चवच भिन्नता एवं पछाड़ी तलछट के भिन्न स्वभाव प्रकृति के आधार पर इसके उपभागों को हम देखते हैं। भाबर सतलज से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में यह पर्वत पर यह मैदान है, जिसको हम भाबर कहते हैं। शिवालिक के ढालों पर तेज गति से प्रवाहित नदी के साथ कंकड़, रेत, बर्फी आदि निक्षेपित हो जाते हैं। ये निक्षेप काफी पारगम होते हैं। छोटी छोटी सरिताएं गर्मी ऋतु में यहाँ भूमिगत हो जाती है। बड़ी नदियों में अधिक जल प्रवाह से स्तर प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा है तराई। यह क्षेत्र भाबर के लगभग दक्षिण में समानांतर रूप में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित है, जहाँ भाबर क्षेत्र में भूमिगत हुई नदियां पुनः यहाँ पर दृष्टिगोचर होती हैं। यह नदियों का निश्चित प्रवाह मार्ग नहीं होने से जल फैल जाता है और भूभाग पर दलदल फैल जाती है। भाबर की तुलना में तलछट निक्षेप बारीकण होते हैं और यहाँ पर वनों का और वन जीवों का ज्यादा पाया जाता है। बागर उत्तर भारत में नदियों के तटों से दूर उच्च भाग पर पुराने कछाड़ी तलछट निक्षेप को बागर कहते हैं। यह मिट्टी में चूना, पत्थर, कंकड़ निक्षेप होते हैं और नदियों की बाढ़ का पानी नदी पहुंचाता है। बाढ़ युक्त मैदान के ऊपर जलोढ़ वेदिकाएं बन जाती हैं और बागर में कहीं कहीं पर ढेर के बालू के धूड़ कहते हैं, ढेर लग जाते हैं। खादर नदी तटों के निकट ये नवीन कॉप के मैदान हैं, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी के द्वारा मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है और मिट्टी की उर्वरा बनी रहती है। ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में अधिक पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खादर और पंजाब में बेट कहते हैं। उत्तर मैदान का यदि हम देखें, प्रादेशिक विभाजन देखें, तो सबसे पहले पंजाब हरियाणा का मैदान
पंजाब हरियाणा का मैदान सतलज मैदान भी कहा जाता है। इस मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली राज्यों में लगभग 175 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह मैदान 640 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सतलज नदी, व्यास नदियां प्रभावित होती हैं और इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। रावी व्यास नदी के मध्य के भाग को बारी दोआब और सतलज व्यास नदी के मध्य को जलंधर दोआब कहते हैं। दूसरा प्रादेशिक विभाजन ऊपरी गंगा मैदान। इस मैदान का विस्तृत क्षेत्र उत्तर में शिवालिक श्रेणियां, दक्षिण में प्रायद्वीप पठार और पश्चिमी यमुना नदी, पूर्व में इलाहाबाद तक है। इस भाग की प्रमुख नदियों में यमुना, गंगा, शारदा, गोमती और घाघरा है। ये मैदान 550 किलोमीटर लंबा और 380 किलोमीटर चौड़ा और 100 से 300 मीटर तक इसकी जो है ऊंचाई है। तीसरा है मध्य गंगा मैदान। यह मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भाग हैं। इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई 600 किलोमीटर और चौड़ाई 320 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी कम है। इस मैदान की प्रमुख नदियां गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं गंडक, कोसी आदि हैं। और चौथा है गंगा का निचला मैदान। निचला मैदान इस मैदान का विस्तार उत्तरी पहाड़ी सिरों को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल पर है। यहाँ की प्रमुख नदियां तिस्ता, भागीरथी, मयूराक्षी, हुगली, दामोदर, स्वर्ण आदि प्रमुख नदियां हैं। इस मैदान की लंबाई उत्तर दक्षिण में 580 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम 200 किलोमीटर और ऊंचाई 45 मीटर है। इसका अधिकांश दक्षिण भाग समुद्र जल से जल प्लावित रहता है और अंक और दलदल मैदान की भूदृश्य देखने को मिलती है। इस तरह से पांचवा जो इसका मैदान है ब्रह्मपुत्र का मैदान, हिमालय पर्वत और मेघालय पठार के बीच स्थित संकीर्ण पट्टी में इस मैदान है, जिसकी मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र है। यह मैदान 720 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। राजस्थान का मैदान यह एक शुष्क और अर्धशुष्क रेतीला मरुस्थलीय मैदान है जो अरावली पर्वत के पश्चिम में भारत पाक सीमा तक 644 किलोमीटर लंबा और 661 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। इसको राजस्थान में थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। मैदान की उत्पत्ति मैदान हिमालय पर्वत और पठारी दक्षिण भारत के पठार के मध्य भाग में स्थित है। इसका उत्थान पर्वतीय भाग के पत्तल पर इयोसीन काल में विशाल खड्ड का निर्माण हुआ। यह खड्ड पर्वतक्रम तथा विंध्यन कैमूर पर्वत के मध्य समुद्र द्वारा हुआ है। कालांतर में भौगर्भिक हलचल से इस जलीय खंड का अवसान होता गया। इयोसीन काल में समुद्र के क्रमशः सिकुड़ जाने से उत्तर पश्चिमी प्रवाहित नदियों द्वारा आसाम से पंजाब तक प्रवाहित होता रहा। विभिन्न भौगोलिक हलचलों से कालांतर में उत्तर पश्चिमी जल प्रवाह में परिवर्तन होने से नदियों को पुनर्जन्य मिलने से तलछट भराव होता रहा और कालांतर में खड्ड भरता गया और आज एक विशाल मैदान के रूप में विश्व का विशाल पाया जाता है।